हेलो स्टूडेंट, हम इम्पॉर्टेंट जीके एमसीक्यूसी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसी वन्य जीव संरक्षण योजना का उद्देश्य बाघों की संख्या को बढ़ाना है। ठीक है, जो ये योजना चल रही है वन्य जीव संरक्षण, तो इसका क्या उद्देश्य है? यानी कि इसमें बाघों को की जो संख्या है इसको बढ़ाने का जो उद्देश्य है वो कौन सी वन्य जीव योजना के तहत आता है? तो ऑप्शन ए प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट एलिफेंट, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट लायन, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट वेल। तो ठीक है, इसमें नाम में ही दिख रहा है तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? प्रोजेक्ट लायन। ओके, सॉरी, प्रोजेक्ट टाइगर। जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है और यह वन्य जीव के संरक्षण का कार्य करती है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बाघों की संख्या को बढ़ाना, उनकी रक्षा करना है। आपको पता है कई कई राष्ट्रीय जो उद्यान है उसमें बाघों को ट्रैकिंग डिवाइस पे लगा के रखा गया है, यानी कि वो जहाँ जाते हैं, जो करते हैं, उनकी मूवमेंट तक को ऑब्जर्व किया जाता है आजकल। तो आप यानी कि कहना चाहिए कि आजकल कोई भी बाघों को हानि नहीं पहुंचा सकता और उनको मार नहीं सकता। ये प्रोजेक्ट टाइगर के द्वारा ये मुहिम चालू की गई है या योजना चालू की गई है, जिसमें हर एक बाघों की संख्या निश्चित रखी गई है, उनका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, उनको ट्रैक किया जाता है और देखा जाता है समय समय पे कि वो सही है या नहीं, किसी के द्वारा उनको क्षति तो नहीं पहुंचाई जाती। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए शेबियानी वन, ऑप्शन बी अमेजन वर्षा वन, ऑप्शन सी माउंट कैमरून, ऑप्शन डी माउना केवा। नाउ राइट आंसर इज अमेजन वर्षा वन। ठीक है, जो अमेजन वर्षा वन है दुनिया के सबसे अधिक वर्षा होती है, जो साल भर लगातार होते रहती है। क्या है? जो साल भर लगातार कहाँ पे होती रहती है? अमेजन वन जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला वन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल शब्द का जो जंगल शब्द है किस भाषा से लिया गया है, या जंगल शब्द का उद्गम किस भाषा से हुआ है? नाउ फर्स्ट है संस्कृत, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी लैटिन। नाउ राइट आंसर इज संस्कृत। ओके, जो जंगल शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ वन या बिना आबादी वाला क्षेत्र है। ठीक है, जंगल का मतलब क्या है? बिना आबादी वाला क्षेत्र, जहाँ पे इंसान नहीं पाए जाते। ओके, या आज इंसानों की घनी आबादी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा बायोम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए टुंड्रा, ऑप्शन बी मरुस्थल, ऑप्शन सी वर्षा, ऑप्शन डी सवाना। नाउ राइट आंसर इज वर्षा वन। ओके, जो वर्षा वन सबसे बड़ा बायोम माना जाता है क्योंकि ये विशाल जैव विविधता से भरे होते हैं और पृथ्वी के सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगा किस बायोम को कहा जाता है? ऑप्शन ए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी शीतोष्ण वन, ऑप्शन सी सवाना वन, ऑप्शन डी रेगिस्तानी वन। नाउ राइट आंसर इज शीतोष्ण वन। तो क्या है? टाइगा एक शीतोष्ण वन है जो ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे रूस और कनाडा में। ठीक है, कहाँ पे? रूस और कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन से देश में है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी अमेरिका। नाउ राइट आंसर इज रूस। क्या है? रूस में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है जिसे सिबेरियाई टाइगर या अन्य विशाल वन शामिल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट ने कौन से वन्य जीव के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी कंगारू, ऑप्शन डी शेर। नाउ राइट आंसर इज क्या है? बाघ। ठीक है, क्या है? जिम कॉर्बेट भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत का पहला राष्ट्रीय वन है
ठीक है। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और सबसे पहले यहीं पे बाघों का संरक्षण चालू हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तंतु या वियोम के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, ये केवल मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन बी, ये केवल अर्ध भूमियों में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी, ये वनस्पति और जीवों के समूह होते हैं। ऑप्शन डी, इनका कोई प्राकृतिक महत्व नहीं है। नो राइट आंसर इज, ये वनस्पति और जीवों का समूह है। ठीक है। क्या है? बायोम जो है विभिन्न वनस्पतियों और जीवों का समूह है जो किसी क्षेत्र में जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगलों में वर्षा के मध्य किस प्रक्रिया द्वारा पोषण तत्वों का परिवहन होता है? ऑप्शन ए, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी, कोशिका विभाजन। ऑप्शन बी, ट्रांसपरेशन। ऑप्शन डी, वृक्षांतरण। नाउ राइट आंसर इज ट्रांसपरेशन। ठीक है। जो ट्रांसपरेशन है की प्रक्रिया के मध्य से वृक्षों में जल और पोषण के तत्वों का परिवहन होता है जिसमें पेड़ स्वस्थ रहते हैं। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का नाम क्या है? ऑप्शन ए, कांगो वर्षा वन। ऑप्शन बी, गिंजा वर्षा वन। ऑप्शन सी, अमेजन वर्षा वन। ऑप्शन डी, हिमालय वर्षा वन। नाउ राइट आंसर इज अमेजन वर्षा वन। ठीक है। जो अमेजन वर्षा वन विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो दक्षिणी अमेरिका में फैला हुआ है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में किस वन क्षेत्र में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन ए, सवाना। ऑप्शन बी, मरुस्थल। ऑप्शन सी, वर्षावन। ऑप्शन डी, शीतोष्ण वन। नाउ राइट आंसर इज वर्षावन। ओके। जो वर्षावन विश्व के सबसे अधिक जैव विविधता से भरपूर होते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे, जीव और कीट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक है। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनकी मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए, अधिक बर्फबारी। ऑप्शन बी, तापमान में बड़ी हेराफेरी। ऑप्शन सी, लगातार वर्षा। ऑप्शन डी, बड़ी ठंडी जलवायु। नाउ राइट आंसर इज लगातार वर्षा। ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय वन या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है उनमें मुख्य विशेषता लगातार वर्षा होती रहती है जिसमें इन क्षेत्रों में जीवन भरपूर होते हैं। इसमें एग्जाम्पल के लिए कौन सा आएगा? अमेजन वर्षा वन। ओके। कौन सा है? अमेजन वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक है। भारत में वन अधिनियम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए, 1908। ऑप्शन बी, 1927। ऑप्शन सी, 1972। ऑप्शन डी, 1955। नाउ राइट आंसर इज 1927। ठीक है। जो भारतीय वन अधिनियम 1927 में लागू हुआ था जिसका उद्देश्य वन संसाधनों के संरक्षण और उनका नियमन करना था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगलों में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए, श्वसन। ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण। ऑप्शन बी, स्खलन। ऑप्शन डी, वृक्षारोपण। नाउ राइट आंसर इज प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। क्या है? जंगलों में वृक्षों और वृक्ष प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ठीक है। क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेंगे और ऑक्सीजन को उत्सर्जित करेंगे तो क्या होगा? हम लोगों को ऑक्सीजन वो मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति और पशु जीवन के संरक्षण के लिए किस प्रकार की स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का आवश्यक है? ठीक है। तो क्या है? ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन बी, सवाना वन। ऑप्शन सी, मरुस्थल। ऑप्शन डी, टुंड्रा वन। नाउ राइट आंसर इज उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ठीक है। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के तहत अत्यधिक जैव विविधता और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगलों में भूमि के ऊपर पर्वत का नाम क्या है?
ऑप्शन ए मैदा, ऑप्शन बी लवण, ऑप्शन सी ओस, ऑप्शन डी खनिज। नाउ राइट आंसर इज मैदा। ठीक है, क्या है, जंगलों में भूमि की ऊपरी परत मैदा कहलाती है, जो पेड़ों और पौधों के विकास के लिए आवश्यक पोषण तत्वों से भरपूर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन वर्षा वन किस महासागर के पास स्थित है? ऑप्शन ए अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी भारतीय महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर। नाउ राइट आंसर इज अटलांटिक महासागर। ठीक है, क्या है, अमेजन वर्षा वन अटलांटिक महासागर के पास स्थित है, खासकर ब्राज़ील और अन्य दक्षिणी देशों में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित जंगलों में क्या योगदान है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ऑप्शन बी अधिक तापमान का उत्पादन, ऑप्शन सी वायुमंडल में गैसों का उत्सर्जन, ऑप्शन डी पेड़ों पे बढ़ी हुई संख्या। नो राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण। ठीक है, जो जंगलों का मुख्य योगदान क्या है, मैंने पहले भी बताया है आपको, अभी भी बता रही हूँ कि यदि जंगल नहीं होंगे तो हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, प्लस क्या करते, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो वो छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अवशोषित करता है? जंगल अवशोषित करते हैं। और यदि जंगल नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन तो लेते रहेंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को कोई अवशोषित नहीं करेगा, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में बढ़ जाएगी, और यदि बढ़ जाएगी जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होगी। ठीक है, तो ये जंगल क्या है, संतुलन बनाए रखने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। कैसे कि हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, और उनके द्वारा जो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है उनको हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पर्यावरणीय प्रभाव, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, ऑप्शन सी जैव विविधता का प्रभाव, ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। नाउ राइट आंसर इज प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। ठीक है, जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का अर्थ है किसी समुदाय या देश द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग और पृथ्वी पर उनका प्रभाव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1990। नाउ राइट आंसर इज 1972। ठीक है, जो भारतीय राष्ट्रीय वन संरक्षण आयोग की स्थापना 1972 में हुई थी, जिसका उद्देश्य वन्य जीव के संरक्षण की नीति बनाना और उन्हें संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लैपिंग विधि का उपयोग जंगलों में किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए बगीचे का निर्माण, ऑप्शन बी प्रजाति की गणना, ऑप्शन सी मौसम के अध्ययन, ऑप्शन डी जल स्रोत की पहचान। नाउ राइट आंसर इज प्रजातियों की गणना। ठीक है, जो स्लैपिंग विधि है जंगलों में विभिन्न प्रजातियों की गणना के लिए उपयोग की जाती है, ताकि जैव विविधता का अध्ययन किया जा सके। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के कारण किस प्रकार के जंगल सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं? ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, ऑप्शन सी शीतोष्ण वन, ऑप्शन डी मरुस्थल। नाउ राइट आंसर इज उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षावन सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि ये अधिक तापमान में बदलती वर्षा पैटर्न से संवेदनशील होते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन क्षेत्रों का कटाव किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वन संरक्षण, ऑप्शन बी वनों की अतिक्रमण, ऑप्शन सी वनों का नुकसान, ऑप्शन डी वन्य जीवन संरक्षण। नाउ राइट आंसर इज वनों का नुकसान। ठीक है, जो वनों का कटाव वनों के क्षेत्रों का घट जाना या नष्ट हो जाना है, जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइटोमास शब्द का अर्थ क्या है या फाइटोमास शब्द का क्या मतलब है?
ऑप्शन ए जलवायु, ऑप्शन बी जैविक पदार्थ, ऑप्शन सी वन्य जीवन, ऑप्शन डी पर्यावरणीय प्रभाव। नाउ राइट आंसर इज जैविक पदार्थ। ठीक है, तो क्या है कि फोटोमास शब्द का अर्थ है पेड़ पौधों से उत्पन्न जैविक पदार्थ जो पारिस्थितिक तंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वन गीव वन के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कान्हा, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी गीव, ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट। नाउ राइट आंसर इज गीव वन। ठीक है, जो गीव वन है गुजरात में स्थित है और ये एशियाई शेरों का घर है। ठीक है, जिसके कारण इसे गीव वन कहा जाता है। सो स्टूडेंट, हमने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस किया जो किसके वनों के बारे में था और वन्य जीवों के बारे में था। इसमें हमने 2 योजनाएं भी पढ़ी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिकांश एग्ज़ाम में क्या है कि किस टाइप के वन पाए जाते हैं, किस सन में कौन सी योजना चालू हुई, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िए। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।